तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नूह हिंसा में अब तक 165 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे तमाम गिरफ्तार हुए आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेकर पहुंची है। तस्वीरें सीधे आपको हरियाणा की दिखा रहे हैं, उस कोर्ट परिसर की दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की चौकसी के बीच आरोपियों को लेकर पुलिस के जवान पहुंचे हैं। पुलिसकर्मी कोर्ट पहुंचे हैं आरोपियों की पेशी के लिए। कुल मिलाकर पूरे हरियाणा में 165 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 139 गिरफ्तारियां केवल नूह से हुई है। इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां पलवल से हुई है। अगर पलवल की बात की जाए तो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं और नूह की बात की जाए तो 139 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और ऐसे ही 3 FIR रेवाड़ी में दर्ज हुई है, 21 FIR गुरुग्राम में दर्ज हुई है, पलवल में भी कुछ FIR दर्ज हुई हैं। ऐसे करते करते कई FIR दर्ज हो चुकी हैं। 165 लोगों की कुल मिलाकर गिरफ्तारी है। 83 FIR दर्ज हुई है। आप देखिए कि इतनी सारी FIR पर काम करने के लिए SIT का गठन हुआ है। एक SIT की टीम 5-5 FIR पर काम करेगी। 83 FIR है, तो आप देखिए कितनी SIT की टीम का गठन करना होगा। और अभी कोर्ट में पेशी के लिए इन आरोपियों को लाया गया है। ये वो आरोपी हैं जिन पर नूह में मेवात में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। ये वो आरोपी हैं जिन पर गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में आगजनी की घटना को भड़काने का आरोप लगा है। ये वो आरोपी हैं जिन पर यह आरोप है कि इन्हीं लोगों ने हथियारों से हमला किया है, लोगों की जान ली है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है नूह हिंसा में। तो इन तमाम लोगों की मौत का कारण इन आरोपियों को माना जा रहा है, जिन आरोपियों की पेशी के लिए इन्हें फिलहाल कोर्ट लाया गया है। कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच इन आरोपियों को लाया गया है, क्योंकि इन आरोपियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और जैसा कि इससे पहले आगजनी की घटना में देखा गया और हिंसक घटना में देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। और चूंकि अब इन आरोपियों की पेशी हो रही है, तो बहुत सारे समुदाय ऐसे भी हैं जो ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इन आरोपियों को छोड़ दिया जाए। जिन्हें हिरासत में लिया गया है वो गलत युवक है, चाहे फिर वो कोई भी पक्ष हो। तो ऐसे में इन आरोपियों को छोड़ने का प्रेशर और जो दबाव है वो भी समुदायों की ओर से बन रहा है। कार्रवाई किस पर हो और किस पर न हो, ये पुलिस का काम है तय करना, ये कोर्ट का काम है तय करना। लेकिन बावजूद इसके अपने अपने समुदाय के लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए दोनों ही समुदाय की ओर से ये मांग उठ रही है कि हमारे संगठन से जुड़े हुए लोगों को छोड़ दिया जाए, हमारे समुदाय से जुड़े लोगों को छोड़ दिया जाए। आपने गलत लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन कौन गलत है कौन सही है, पुलिस ने सही लोगों को पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, ये कोर्ट तय करेगा। और कोर्ट को यह तय करने के लिए उनकी पेशी अभी की जा रही है। जैसे ही उनकी पेशी हो रही है उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि इन पर क्या आरोप लगने हैं। जो आरोप लगे हैं वो सही लोगों पर लगे हैं या नहीं लगे हैं। और चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है, 165 गिरफ्तारियां हुई है, 83 FIR हुई है, 7 लोगों की मौत हुई है। आप देखिए अलग अलग जिलों से अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में इतने सारे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि महज 165 लोग तो है नहीं जिनकी वजह से हिंसा हुई हो। हिंसा में शामिल सैकड़ों लोग हैं और बहुत से लोग हैं जो अभी खुलेआम घूम रहे होंगे, बहुत से लोग हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए होंगे। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, जांच होनी अभी बाकी है। जांच में यह सामने आना बाकी है कि क्या यह हिंसा सुनियोजित साजिश थी या अचानक से भड़क गई। हालांकि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, हर कोई यह मानने को तैयार है कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसकी प्लानिंग कुछ घंटों पहले नहीं बल्कि कई दिनों पहले से हो रही थी और उसमें कई लोग शामिल थे। देखिए, गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी हैं, हम गरीब आदमी हैं जी, कसूर है जी। ताहिर मेरा नाम मुरादाबाद का रहने वाला, मुरादाबाद को 100 दिन लाए जी, बुला उठा के 15 साल का ले रखा है ये हमारा बच्चा है। सर बिल्कुल नाजायज हो रही है सर, नाजायज बिल्कुल। 100 दिन लाए वो लाए। तो जिन आरोपियों को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया, अब उनकी जुबान से ये शब्द निकल रहे हैं कि उनका परिवार है, उन्हें छोड़ दिया जाए, हमें गलत तरीके से पकड़ा गया है, हमने कोई पत्थरबाजी नहीं की, हमने कोई पाप नहीं किया। बावजूद इसके पुलिस को इन पर शक है कि यही वो आरोपी हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया, यही वो आरोपी हैं जो हिंसा की घटना में शामिल रहे। क्यों लेके आए आपको? खड़ा खड़ा होके बोलो, इधर बोलो।
ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कोर्ट परिसर से। आपको नूह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर 83 एफआईआर दर्ज हुई है पूरे हरियाणा में और जांच के लिए एसआईटी गठित हो गई है। जजमेंट सुनाने वाले हैं। अभी तक यहां पर किसी भी तौर पे कोई आधिकारिक पुष्टि 2 दिन की रिमांड की नहीं हुई है, ना ही कोई अंदर से ऐसी सूचना बाहर आई। जी तो देखिए, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि कितने दिन की रिमांड पर इन्हें भेजा जाएगा, इनसे क्या पूछताछ होगी, किस तरह से पूछताछ होगी और किस तरह से इनसे सच उगलवाया जाएगा। कितने आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने वाकई इस हिंसक घटना में अपना योगदान दिया और कितने आरोपी ऐसे हैं जिन पर गलत आरोप मढ़ दिए गए। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। हिंसा करने वालों को सजा ये जानना अभी बाकी है। जिन पर आरोप लगे हैं उन पर आरोप क्या क्या तय हुए हैं, किन किन धाराओं में केस दर्ज होगा ये समझना अभी बाकी है और किन धाराओं में केस इन पर चलेगा कोर्ट में ये भी जानना फिलहाल बाकी है। और जांच के बाद जो खुलासे होंगे, सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो तस्वीरें सामने आएंगी, उसके बाद जो खुलासे होने हैं वो अभी बाकी हैं। तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। बहुत सारी चीजें जो अभी शेष हैं और ऐसे में 165 आरोपियों की गिरफ्तारी का आंकड़ा सामने आ चुका है। हम आपको अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज हुई, गुरुग्राम में 21 एफआईआर दर्ज हुई, पलवल में भी आप देखिए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहां पर भी एफआईआर दर्ज हुई हैं। और इसके अलावा फरीदाबाद में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गुरुग्राम से ही तकरीबन 21 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। और अगर केवल नूह की बात की जाए तो 139 ये वो आंकड़ा है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। नूह में 45 एफआईआर दर्ज हुई है और बाकी की एफआईआर गुरुग्राम में, पलवल में, रेवाड़ी में, फरीदाबाद में, सोहना में अलग अलग जगहों पर हुई है।